हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह वस्तुएं हमें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती है, फिर चाहे वह हमारा भोजन हो, कपड़े हो या आवाज हो। इस प्रकृति के बिना हमारा जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तब हम प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमें सभी प्रकार की चीजें इस प्रकृति से ही प्राप्त होती हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सोना व चांदी, विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व। फिर जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या हमारा इलाज यह प्रकृति नहीं कर सकती है? यकीन मानिए दोस्तों, हमारा इलाज यह प्रकृति बहुत ही अच्छे से कर सकती है। बस हमें इसकी सही जानकारी नहीं रहती है और हम अपने हजारों लाखों रुपए अस्पतालों में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे औषधि पत्तों के बारे में बताया जाएगा जिनका अगर आप 5 दिन तक लगातार उपयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और अगर आपको कोई पहले बीमारी होगी तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे विनती है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो अपने सभी शिष्यों को बता रहे थे कि बच्चों, एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सभी के सभी वस्तुएं हमारी प्रकृति में मौजूद हैं। इसलिए हमें प्रकृति से प्राप्त चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वह भी प्रकृति से प्राप्त हुए चीजों का इस्तेमाल करते थे। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बच्चों, हमारा आयुर्वेद सीधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हम जो वस्त्र पहनते हैं और जो घर में चीज उपयोग करते हैं वो सभी चीजें प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, और जब तक हम प्रकृति से जुड़े हुए रहेंगे तब तक हमें कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही हम प्रकृति से अलग होते हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है, क्योंकि आजकल मनुष्य प्रकृति से प्राप्त हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसलिए उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर कर रहे हैं। आजकल लोगों को ये गलत फहमी है कि आयुर्वेद बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, जल्दी किसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद से नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब हम एलोपैथी दवाई खाते हैं तो हमें तुरंत राहत मिल जाती है और लोगों को 5 मिनट में ही हर दर्द का निवारण चाहिए। लेकिन एलोपैथी दवाइयाँ किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करती हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ हमें सिर्फ राहत दे सकती हैं, और उन दवाइयों का हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद जल्द काम नहीं करता है, आयुर्वेद भी जल्दी काम करता है। आयुर्वेद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी भी चीज का परहेज रखना पड़ता है। और हमारे आयुर्वेद में कहा भी गया है कि जहां दवाई काम नहीं करती वहां परहेज काम करता है। लेकिन अक्सर लोग आयुर्वेद का नियम पालन नहीं करते हैं और बाद में कहते हैं कि यह औषधि तो काम की नहीं है। लेकिन जो लोग आयुर्वेद के नियम पालन करते हैं, जो लोग आयुर्वेदिक औषधि पर विश्वास रखते हैं, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होती है। फिर गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, आज मैं तुम्हें ऐसे 5 आयुर्वेदिक पत्तों के बारे में बता रहा हूँ। ये 5 औषधि वाले पत्ते आपको हर बीमारी से दूर रखेंगे। गुरुवर जो आज आपको ऐसे पत्ते बताने जा रहे हैं जो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से ठीक रखने में और आपको एक ऊर्जावान व्यक्ति बनाने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप इन सभी पत्तियों की पाउडर को हर दिन सुबह पानी में मिलाकर पीते हैं तो आपका शरीर हमेशा बीमारियों से मुक्त और ऊर्जावान रहेगा। इन सभी पत्तियों की पाउडर आपको आसानी से अमेज़न पे मिल सके, इसलिए हमने इन पत्तियों के पाउडर की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जिस लिंक पर क्लिक करते ही आप ये सभी पत्ते अपने घर पर आसानी से मंगवा सकते हैं। अगर आप हमेशा ऊर्जावान और स्वस्थ रहना चाहते हो तो आप इन पत्तियों की पाउडर को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर खरीद सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अब वापस लौटते हैं हमारे 5 आयुर्वेदिक पत्तियों के रोचक कहानी की तरफ। आगे गुरु उन सभी से कहते हैं। सबसे पहले औषधि पत्तों के बारे में जानते हैं। पहला औषधीय पत्ता है अमरूद का पत्ता। यह पत्ता कई बीमारियों की कुदरती दवा है। अगर आप सुबह खाली पेट एक कवलियां अमरूद का पत्ता खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कई आश्चर्यजनक फायदे होंगे। अमरूद के पत्तों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अमरूद के पत्ते खाने का पहला फायदा है
इससे आपका पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जब आप अमरूद का एक कप पत्ता खाली पेट सुबह सुबह खाते हैं तो इससे सुबह आपका पेट खुलकर साफ होता है और जिनको कब्ज की समस्या रहती है वह बिल्कुल खत्म भी हो जाती है। यह हमारी छोटी आंत को स्वस्थ रखता है, जिससे जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन में से पोषक तत्वों को पूरी मात्रा में अवशोषित करता है और उन पोषक तत्वों का आपके पूरे शरीर में संचालन होता है, जिससे आपके पूरे शरीर के सेहत में सुधार आता है। अमरूद का पत्ता पाचन तंत्र में से अनावश्यक बैक्टीरिया को बाहर निकालता है, जिससे आपको फूड पॉइजनिंग होने का खतरा नहीं रहता है और ना ही आपको उल्टी होती है। अगर आपके पेट में किसी भी तरह का दर्द होता है तो आपको अमरूद के पत्तों को उबालकर इसका पानी पीना चाहिए। ये पेट में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है। अमरूद का पत्ता आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करता है। फिर गुरु उनसे कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है और ये हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है। पहले इसके बारे में समझो। इन्फ्लेमेशन का अर्थ है शरीर में सूजन, और शरीर में सूजन कब पैदा होती है? जब शरीर पर कोई जख्म होती है, कोई चोट लग जाती है। ऐसे में आपने देखा होगा जब आपको कोई चोट लगती है तो उस जगह पर सूजन पैदा हो जाती है। ऐसी सूजन अपने आप ही ठीक हो जाती है और इस सूजन से शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी सूजन होती है जो लंबे समय तक शरीर में रहती है और इसके बारे में हमें देर से पता चलता है। इसके लक्षण भी हमें जल्द दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि इसके लक्षण ही हमें समझ में नहीं आते हैं और लंबे समय तक हमारे शरीर में रहने वाली यह सूजन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। लेकिन आम लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। वो सिर्फ डॉक्टर या वैद्य ही बता सकते हैं। हमारे शरीर में यह सूजन कई कारणों से हो सकती है, जैसे बीड़ी सिगरेट पीने से, मोटापे की वजह से, शराब पीने से, तनाव के कारण शरीर में किसी अंदरूनी चोट लगने से, पाचन तंत्र में खराबी होने से और लंबे समय तक प्रदूषण में रहने से। अगर आपके भी शरीर में कर ये सूजन लंबे समय तक रहती है तो ये आपके शरीर की अच्छी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इससे आपकी अंदरूनी अंगों को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, एस्मा। लेकिन अमरूद का एक पत्ता आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखता है, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। इसके अलावा अमरूद का पत्ता आपके वजन को भी कम करता है। अमरूद के पत्ते शरीर में शुगर लेवल को बढ़ने से रोकते हैं और आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट को नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में सहायता मिलती है। अमरूद के पत्ते डायबिटीज को 100% कंट्रोल के लिए सहायक होते हैं। इनको खाने से शरीर में शुगर का लेवल कम होता है और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने से रोकते हैं। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों से भी हमें बचाता है। अमरूद के पत्ते ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और हमारी हार्ट रेट को भी नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे हमें दिल से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होती है और आप हार्ट अटैक के खतरों से बच जाते हैं। इसके साथ ही यह पत्ता आपकी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें विटामिन ए काफी अच्छी मात्रा में होता है, जो हमारी आंखों में मोतियाबिंद को रोकता है और उम्र बढ़ने के साथ हमारी आंखों की रोशनी को कम होने से बचा देते हैं। अमरूद के पत्तों में जो पोषक तत्व होते हैं वो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होता है। फिर गुरु उन शिष्यों को दूसरा औषधि पत्ते के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, दूसरा पत्ता है पारिजात का पत्ता। इसे हैवाली फहूल या रात रानी का पौधा भी कहा जाता है। इसे रात रानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो फहूल होते हैं वो रात को ही खिलते हैं, जिससे इसके आसपास मीठी मीठी महक फैल जाती है। आयुर्वेद में इस पौधे के पत्तों का और इसके फहूल का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यदि आप इस पौधे के पत्तों का सेवन करते हैं तो इसकी पत्तियां गुणकारक होती है। ये हमारे शरीर के अंदर से अम्लता को खत्म करती है और ये रक्त शोषक होती है, हमारे रक्त को साफ करती है। जितनी भी हमारी त्वचा से संबंधित परेशानियां होती हैं, हार्ट अटैक से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, मूत्र से संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उन सबको यह पत्तियां पूरी तरह से खत्म कर देती है, क्योंकि यह सब परेशानियां हमारे शरीर में खून के खराब होने से होती है और यह पत्तियां खून को पूरी तरह साफ करती हैं। इसके अलावा इन पत्तों के बहुत सारे फायदे हैं। यदि इसके पत्तों को अगर आप शहद के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी जो खांसी है
वो ठीक हो जाती है। इसके साथ ही अगर आपके शरीर में गैस बनती है तो इसके फल बहुत ही फायदेमंद है। यदि किसी का बहुत तेज पेट दर्द करता है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो इसके फूलों के अंदर एक अकड़ पाई जाती है। उसका यदि इस्तेमाल किया जाए तो कैसा भी पेट दर्द हो वह ठीक हो जाएगा। पारिजात पौधे के जो फूल होते हैं वो मधुमेह रोगियों के लिए ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण में रखने के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। यदि किसी का खाना ठीक से पचता नहीं है तो इसके पत्तों का चूरन बनाकर पानी के साथ लें, जिससे यह आपके भोजन को जल्दी पचाता है। और यदि आप इसके 3 से 4 पत्ते रोज खाते हैं तो इससे आपके शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी। आपका पेट हर रोज अच्छे तरीके से साफ होगा। दोस्तों, रात रानी के जो फूल होते हैं इसे आप एक गमले में उठाकर पानी में भिगो कर रखें। तकरीबन 3-4 घंटे भिगोने के बाद इसका जो पानी है उसे फेंक दें। फेंकने के बाद फलों का सेवन आप खाने के साथ कर सकते हैं। इस तरह से पत्तों के अलावा अगर आप इसके फलों का भी सेवन करते हैं तो ग्लूकोज का स्तर बहुत ही अच्छे से मेंटेन होता है, जो कि डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर गुरु अपने शिष्यों को तीसरा औषधीय पत्ता बताते हुए कहते हैं, बच्चों, तीसरा औषधीय पत्ता है शीशम का पत्ता। यदि आपके दांतों में, सिर में या फिर जोड़ों में दर्द है तो इसमें यह काफी लाभकारी होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और आप हृदय रोग से ग्रस्त है तो शीशम के पत्तों का सेवन आपके लिए रामबाण हो सकता है। शीशम के पत्तों का सेवन रक्त प्रवाह को बेहतर रखता है। इससे पाचन शक्ति भी मजबूत होती है। इसीलिए अगर आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप शीशम के पत्तों का सेवन अवश्य ही करें। इसके साथ ही जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। उन लोगों को तो इसे जरूर पीना चाहिए। और जिन लोगों का पित्त बढ़ा हुआ है उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। यदि किसी व्यक्ति को दस्त की परेशानी है तो इसके जूस को अगर वो पी लेता है तो उसके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। ये पेट को अंदर से साफ करता है और आपके पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके पत्तों को अच्छे से पीसकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर पी सकते हैं। फिर गुरु उन सभी को चौथी औषधि पत्ता बताते हुए कहते हैं, चौथा औषधीय पत्ता जो है वह है नीम का पत्ता। भारतीय वेदों में नीम का नाम सर्व रोग निवारणीय रखा गया है, जिसका अर्थ होता है सभी बीमारियों को रोकने वाला। नीम हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर परेशानी के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन खासकर ये हमें 3 फायदे पहुंचाता है। सबसे पहला फायदा है ये हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम नीम की डाली से दातून करते हैं तो उससे मुंह का कैंसर कभी नहीं होता है और ये दांतों की सड़न रोकने में भी लाभदायक है। नीम की पत्तियां चबाने से मुंह की सफाई भी होती है, जिससे हमारे मसूड़ों में होने वाले संक्रमण और दांतों की जलन खत्म होती है। दूसरा फायदा है हमारे पाचन तंत्र को लेकर। नीम के पत्ते भी हमारे पाचन तंत्र को साफ रखते हैं, क्योंकि नीम की जो तासीर है वो ठंडी होती है और ये ऐसी तासीर सीने में जलन और पाचन की समस्या को खत्म करते हैं। नीम की पत्तियां पाचन तंत्र में से हानिकारक विषैले पदार्थों को बाहर निकालकर पेट से जुड़ी हर समस्याओं को ठीक करती है। यदि आप नीम के हर रोज 5 पत्ते खाते हैं तो आपके पेट में जो विषैले कीड़े बनते हैं, जो बैक्टीरिया बनते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। नीम के पत्ते हमारे शरीर को साफ करते हैं। हमारे पेट के अंदर जो भी विष बनता है उन्हें बनने नहीं देता है। तीसरा फायदा है हमें त्वचा से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि नीम के एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर से हार्मफुल टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। यह ब्लड को शुद्ध करते हैं और आपकी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखारती है। नीम के पत्ते चबाने से आपकी त्वचा शुद्ध होती है और सुंदर दिखती है। इसके अलावा दोस्तों, रोजाना नीम के पत्ते खाने से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है, क्योंकि नीम में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और वायरल सर्दी खांसी से लड़ने के लिए शरीर को तैयार भी करते हैं। इसके साथ ही नीम के पत्ते घाव को ठीक करने में भी मदद करते हैं। नीम में एंटीसेप्टिक गुण भी पाया जाता है। अगर आप फोड़े और फुंसियों की समस्या से बचना चाहते हैं तो नीम के पत्ते और छाल को बराबर मात्रा में पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर अपनी त्वचा पर लगाएं। इससे फोड़े, फुंसियां और घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं और डायबिटीज की समस्या में भी नीम का सेवन कमाल कर देता है। खाली पेट रोजाना नीम के पत्तों का सेवन करने से
डायबिटीज को 100% कंट्रोल किया जा सकता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को 5वां औषधि पत्ता बताते हुए कहते हैं कि वह है तुलसी का पत्ता। तुलसी के पेड़ में बहुत सारे गुण होते हैं। खाली पेट, अगर तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाए तो पेट से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह भी एक ऐसा पत्ता है जो पाचन तंत्र बहुत दुरुस्त रखता है और पेट की सूजन को भी कम रखता है। और इतना ही नहीं, अगर किसी को एसिडिटी है, कब्ज है, अपच जैसी समस्याएं हैं, घटती डकार आती है, तो ऐसी समस्याओं को तुलसी का पत्ता जड़ से खत्म कर देता है। यदि आप हर रोज 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाते हैं तो आपकी स्किन भी धीरे धीरे ग्लो करने लगती है, क्योंकि तुलसी के पत्तों में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं जो स्किन की गहराई तक जाकर उसकी सफाई करते हैं, जिससे पिंपल्स और खुजली जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। अगर किसी को सांसों की बदबू की समस्या है तो वो निश्चित रूप से इसका प्रयोग करें। इसमें जो एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं ये मुंह के अंदर से बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं और दुर्गंध को कम करते हैं। तुलसी के पत्तों का नियमित रूप से सेवन करने से हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी जो कार्य प्रणाली है वह बेहतर होती है। और जिस व्यक्ति को तनाव रहता है, चिंता रहती है, उन लोगों के लिए भी तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है। इन लोगों को हर सुबह 3 से 4 पत्ते तुलसी के चबाने चाहिए। तुलसी का पत्ता हमारे पेट में पाचक रस को भी बढ़ाता है, और जब हमारे पेट में पाचक रस बढ़ता है तो हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और हम खाना जल्दी पचा सकते हैं। क्योंकि जब हमारे पेट में खाना पड़ा पड़ा सड़ता हुआ रहता है तो वो बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि खाना सड़ने से हमारे पेट में विष निर्माण शुरू हो जाता है और उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। इसीलिए अगर आप रोजाना 3 से 4 पत्ते तुलसी के खाते हैं तो ये हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है और पेट को भी अंदर से साफ रखता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे शरीर के लिए तुलसी का पत्ता बहुत ही फायदेमंद है। और जिस व्यक्ति को खांसी की समस्या है, सीने में भारीपन की समस्या है, जल्दी सर्दी जुकाम हो जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए तुलसी का पत्ता अति लाभकारी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, ऐसा नहीं है कि समस्या होने पर ही इनका सेवन करें। आप इनका इस्तेमाल हर रोज की दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इसका सेवन हर रोज करने से यह आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाते हैं और हमारे शरीर में किसी भी बीमारी को आने नहीं देते हैं। क्योंकि अगर हम अपने शरीर में बीमारी के आने से पहले ही उसकी रोकथाम कर लेते हैं तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो दर्शकों, चलिए अब आयुर्वेदिक की एक और प्रसिद्ध अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। क्या एक इंसान खुद की बीमारी खुद ठीक कर सकता है? यह मेरा सवाल है आपसे। आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हो सकता तो फिर सारे अस्पताल ही बंद हो चुके होते, हमें किसी चिकित्सक के पास जाने की जरूरत ही क्या पड़ती। यही संदेह या कहे कि अविश्वास हमें बीमार करता रहता है और हम अपना इलाज खुद कर ही नहीं पाते। हमें खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है। कभी आपने किसी जंगली जानवर को देखा है? उसको अगर कभी कोई जख्म हो जाता है, वो बीमार हो जाता है, तो उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। हम सबके दिमाग में ऐसे रसायन बनते रहते हैं जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से हम उन तरीकों को जानेंगे जिससे हम अपनी बीमारी अपने आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप पूरे ध्यान से इन तरीकों को सीखते हैं, समझते हैं, ध्यान देते हैं, तो यकीन मानिए आपको किसी चिकित्सक या किसी अस्पताल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक करना सीख जाएगा। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। दिखने में बहुत ही हटा-कटा इंसान एक चिकित्सक के पास पहुंचा। वे चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध था। उसने बहुत से लोगों की वो बीमारियां भी ठीक कर दी थी जो दूसरा कोई नहीं कर पाया था। उनका इलाज करने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा था। ना तो वो कोई दवा देते थे और ना ही कोई उपाय बताते थे। इसीलिए वो चिकित्सक आसपास के क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वो हटा-कटा इंसान उस चिकित्सक के पास पहुंचा और बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, चारों ओर आपकी चर्चा चल रही है। सुना है कि आप बिना कोई दवाई के बीमारी ठीक कर देते हैं। यह तो अद्भुत बात है, लेकिन यह किस प्रकार संभव है? बिना दवा के हम अपनी बीमारी कैसे ठीक कर सकते हैं? उस इंसान ने कहना शुरू किया कि दिखने में तो मैं बहुत हटा लगता हूँ,
बहुत मोटा लगता हूँ, लेकिन मेरा यह मोटापा मेरी बहुत सी बीमारियों का कारण बना हुआ है। कोई कहता है कि तुम अपना मोटापा घटा लो, कोई कुछ कहता है, कोई दवा देता है, लेकिन मेरी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती। उस इंसान ने बताया कि वैसे तो मेरे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं खुद नहीं जानता कि मुझे क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा, मेरी सांस बहुत जल्दी फूल जाती है। इसके अलावा मुझे घुटनों में दर्द रहता है। कभी कभी मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज जलने लगती है, जिससे हृदय गति रुक जाने का खतरा भी बना रहता है। और भी न जाने क्या क्या बीमारियां मुझे हो रखी हैं। तो अगर आप कोई समाधान बता सकें, क्योंकि दवा लेकर मैं थक चुका हूँ। मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकूं। मुझे किसी दवा की या किसी चिकित्सक की कोई जरूरत ही ना रहे। उस साधु चिकित्सक ने पूछा कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकते हो? यह विश्वास ही सबसे मूलभूत बिंदु होता है। कुछ लोग कभी विश्वास ही नहीं करते कि उनका शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता है, इसीलिए वो खुद का इलाज कभी करना सीख ही नहीं पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विश्वास रखते हैं कि उनका शरीर उनकी बीमारी ठीक कर सकता है, और ऐसे लोग ही अपनी बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। तो सबसे पहले, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो ही मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो उन तरीकों को बताने का कोई भी उपयोग नहीं है। उस इंसान ने उत्तर देते हुए कहा कि अगर मेरे को विश्वास नहीं होता तो मैं आपसे सवाल पूछता ही नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं अपनी बीमारी खुद ठीक कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। कृपया वह तरीके बताने की कृपा करें जिनसे मैं अपनी बीमारी को ठीक कर सकूं। उस साधु चिकित्सक ने समझाया कि हमारा शरीर संकेतों में हमें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन पर कोई ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर के संकेतों को समझना शुरू करो। इसके लिए तुम्हें संवेदनशील होना पड़ेगा, खुद पर ध्यान देना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान करने से तुम अपने शरीर में होने वाले बदलावों को महसूस कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें पता लग पाएगा कि तुम्हारे शरीर में क्या कमी है, क्या बीमारी पनपने वाली है। और जब तुम्हें यह संकेत समझ में आने लगेंगे, उसके बाद तुम खुद का इलाज शुरू कर पाओगे, खुद को बीमारियों से बचा पाओगे। इसीलिए सबसे पहला बिंदु है, ध्यान के द्वारा संवेदनशीलता पैदा करो, जिससे तुम अपने शरीर के संकेतों को समझ सको। उदाहरण के लिए, तुम्हारी सांस फूल रही है, लेकिन अब तक तुम ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन किसी दिन तुम्हारा ध्यान गया कि तुम्हारी सांस जल्दी फूल जाती है, और तुमने पाया कि तुम्हें एस्मा हो रखा है। लेकिन अगर तुम अपने शरीर के संकेतों को पहले ही समझ लेते, अपनी सांस फूलने को तुम पहले ही देख पाते, तो तुम सोत होने से पहले खुद का इलाज कर पाते। इसीलिए अपने शरीर और अपने दिमाग में एक संबंध स्थापित करो, जिस संबंध के जरिए तुम्हारा दिमाग यह समझ सके कि तुम्हारे शरीर को क्या तकलीफ है, उसको क्या बीमारी है। जब तुम्हारे दिमाग को तुम्हारे शरीर से यह संकेत मिलने लगे कि तुम्हें क्या बीमारी है, क्या तकलीफ है तुम्हारे शरीर को, उसके बाद हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। अगला कदम होता है आत्मचित्रण करना, यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन। आत्मचित्रण करने के लिए आप कोई भी शांत स्थान चुन लें। उसके बाद वहां पर जाकर आराम से समय निकाल के बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। उसके बाद अपने मन से खुद का वो चित्र देखने की कोशिश करें जिसमें आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जो भी बीमारी आपको हो रखी थी वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। 5 मिनट तक इसी एहसास को बरकरार रहने दें कि आप ठीक हो चुके हैं। ठीक होने के बाद आप कैसे दिखते हैं, आप अपना वो चित्र देखने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मचित्रण करने के लिए आप किसी ऐसे संगीत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके आत्मचित्रण के ध्यान को और भी ज्यादा गहराइयों तक लेकर जाए। जितना स्पष्ट आपका आत्मचित्रण होगा, उतनी ही जल्दी आपका शरीर अपनी बीमारी ठीक करना शुरू कर देगा। जब भी हम आत्मचिंतन यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन करते हैं, तब हमारा शरीर अपने आप का सबसे उत्तम स्वरूप देखता है। उस स्वरूप से हमारा दिमाग उसकी ओर आकर्षित होता है, और हमारा मन और हमारा दिमाग उसी ओर काम करने लगते हैं, उसी शारीरिक अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं जिसे अभी हमने आत्मचित्रण में देखा था। क्योंकि समझने की बात यह होती है कि आत्मचित्रण करने से हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होता है जिसको हम आत्मचित्रण में देख रहे होते हैं। और जब हमारा दिमाग उस रूप की ओर आकर्षित होने लगता है,
तो हमारा अवचेतन मन अनजाने में अपनी बीमारी ठीक करके उसी रूप को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है। ये सबसे शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय का इस्तेमाल करके आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती बढ़ा सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं बिना किसी चिकित्सक या किसी दवा की सहायता से। हमारे दिमाग और हमारे अवचेतन मन में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन हम उन्हें खोल नहीं पाते, उनका इस्तेमाल करना सीख नहीं पाते, क्योंकि हमें उन प्रक्रिया को नहीं पता जिससे हम उन शक्तियों को जागृत कर सके। और यह आत्मचित्रण सबसे कारगर उपाय कहलाता है उन शक्तियों को जगाने का। बस ध्यान रहे जहां भी आप यह प्रयोग कर रहे हैं वह जगह शांत हो, ताकि आप इस ध्यान की गहराई में जा पाए। इस ध्यान की गहराई में जाने के लिए आप कोई शांत संगीत या कोई ध्वनि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 21 दिन तक रोजाना इसे 15 मिनट करने के बाद आप अपने अंदर एक अभूतपूर्व बदलाव महसूस करेंगे। और आत्मबल का इस्तेमाल सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं किया जाता। अगर आप थके थके रहते हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, आपके शरीर में कोई जोश, कोई उत्साह नहीं रहता, तो भी आप आत्मचित्रण यानी कि सेल्फ विजुअलाइजेशन का सहारा लेकर अपने आप को जोशीला और उमंग से भरा हुआ बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको अपना वो रूप देखना है जिसमें आप जोश और उत्साह से भरे हुए हैं। उसके बाद आपका आलस्य खुद ब खुद दूर होने लग जाएगा। तीसरा तरीका जो खुद को ठीक करने में हमारी सहायता करता है वह है खुद से प्यार। जब भी हमारी कोई बीमारी होती है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है, तो हम खुद को कोसने लगते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि इस बीमारी से अच्छा तो भगवान हमें उठा ले तो सही है। ये सब निराशा आपकी परेशानियों को और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। इससे आपकी बीमारी तो ठीक नहीं होगी, लेकिन आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर अपनी हिम्मत खो देगा। वह हिम्मत हार जाएगा। उसमें ताकत थी खुद को ठीक करने की, लेकिन आपने यह सोच सोचकर अपने को विश्वास दिला दिया कि आप अपने आप से नफरत करने लगे हैं। आपका खुद पर विश्वास नहीं रहा। जो लोग शरीर में बीमारी और तकलीफ होने के बाद भी खुद से प्यार करते हैं, खुद को कोसते नहीं हैं, वही लोग अपनी बीमारी को खुद से ठीक करने का साहस रख पाते हैं। आप खुद सोच के देखो, जो लोग खुद से प्यार ही नहीं कर पाएंगे, खुद से प्यार करते ही नहीं हैं, वो खुद की बीमारी खुद ठीक करने का भार क्यों उठाना चाहेंगे? खुद की बीमारी तो वही ठीक करना चाहेगा ना जो खुद से प्यार करता होगा। खुद से प्यार करने वाले लोग ही आत्मचित्रण के ध्यान में गहराई से उतर पाते हैं, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। आत्मचिंतन की ध्यान की गहराई में जाने के लिए आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग अपने आप ऐसे रसायन पैदा करने लगेगा जो आपकी उस बीमारी को ठीक करने के लिए सहायक होते हैं। यह बात तो सच है कि हमारा दिमाग उन रसायनों को अपने शरीर के अंदर से पैदा करवाने की क्षमता रखता है, लेकिन हम यह ताकत जानते नहीं है, उस प्रक्रिया को समझते नहीं है, इसीलिए हमारी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। यह सारे प्रयोग करते हुए खुद पर विश्वास, आत्मचित्रण, खुद से प्यार, ये सब करते हुए आपको अपनी दिनचर्या का बहुत ध्यान रखना है। आप क्या खाते हैं, किस समय खाते हैं, क्या व्यायाम करते हैं, योग कब करते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन से बातें करते हैं, ये सारी चीजें आपकी दिनचर्या की होती है। इन पर आपको बहुत खास ध्यान रखना है। समय से खाना, अच्छा खाना, समय से व्यायाम करना आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। हम असलियत में बीमार तभी पड़ते हैं जब हम अपनी का अनुसरण करना छोड़ देते हैं, जब हम एक बेहतर जीवन नहीं जीते, एक अच्छी दिनचर्या का अनुसरण नहीं करते, तो हम अंदर से दुखी होने लगते हैं, हम तनाव में रहने लगते हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से बीमारियां आपको ज्यादा घेरेंगी। अगर आप समय से खाते हैं, समय से पूरी नींद लेते हैं, समय से वह व्यायाम करते हैं, तो आप तनाव मुक्त जीवन जिएंगे। उसके बाद बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी। बस आपको अपनी दिनचर्या का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना है। उसके बाद बीमारियां आनी तो दूर की बात रही, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए साधु चिकित्सक ने समझाया कि अपने अवचेतन मन को अपनी बीमारियों को ठीक करने के काम पर लगाना सीखो। हम सबके अवचेतन मन में बहुत सारी शक्तियां बची हुई हैं, बस हमें अपने अवचेतन मन से काम करवाने की प्रक्रिया नहीं पता। इस प्रक्रिया को बताते हुए साधु महाराज ने बताया कि जब भी तुम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो, तो सोते वक्त बस अपनी आंखों को बंद करके, अपने दिमाग को शांत करके खुद को यह एहसास दिलाओ
कि तुम्हारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। जब तुम ऐसा सोचते सोचते अपने बिस्तर पर सो जाते हो, उसके बाद आपका अवचेतन मन अपना जादू दिखाने लगता है। आपका अवचेतन मन सोने के बाद भी आपके लिए काम करता रहता है, लेकिन आपको यह पता नहीं होता। और सोने से पहले जिस काम पर भी हम अपने अवचेतन मन को लगा देते हैं, पूरी रात वो उसी चीज पर काम करता रहता है। रोज रात को यह अभ्यास करने से आप सुबह बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपका शरीर अपने आप ठीक होने लगेगा। आपके अवचेतन मन की शक्तियां जागृत होने लगेंगी और वह आपकी बीमारियों को ठीक करने लगेंगी। लेकिन ये हमें रोज सोने से थोड़ी देर पहले करना है। अगर हम इसे दिन में करेंगे तो दिन में तो हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को समय ही नहीं मिलता उसके लिए काम करने का। लेकिन रात में सोते वक्त जब हमारा मन शांत हो जाता है, तब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है और तब वह अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके लिए काम कर पाता है। साधु चिकित्सक ने बताया कि आज चाहे विज्ञान कितना भी आगे क्यों न निकल गया हो, लेकिन आज भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका विज्ञान को भी कोई अता पता नहीं होता। बड़े बड़े चिकित्सक तुम्हारे शरीर में वो बीमारियां ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन बीमारियों से परेशान रहते हो। ऐसी बीमारियों को जिन्हें विज्ञान भी ठीक नहीं कर पाता, तो तुम्हें क्या लगता है वो बीमारियां दवाओं से ठीक हो जाएंगी? नहीं, दवाएं हमें तभी खानी चाहिए जब हमें ये महसूस होने लगे कि इस बीमारी का इलाज मैं अपने आप नहीं कर पाऊंगा। जब आप खुद से किसी बीमारी का इलाज करने में असफल होते हैं, तो आप किसी चिकित्सक के पास जाइए और वो आपको सही दवा देगा। लेकिन उससे पहले खुद प्रयास करके देखिए और यकीन मानिए, आपके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो बिना दवाओं के आपके शरीर को ठीक कर सकती हैं। आज से कई 100 साल पहले कोई विज्ञान नहीं था, कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं थी। उस समय के लोग इन प्रक्रियाओं को, इन पद्धतियों को जानते थे जिससे वो अपने आप को खुद ठीक कर पाते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पद्धतियां और वो प्रक्रियाएं नष्ट कर दी गई, क्योंकि इससे विज्ञान का, चिकित्सकों का, अस्पतालों का अपना नुकसान है। उनके पास अगर कोई मरीज नहीं आएगा तो उनकी आय कैसे होगी, ये सोचने की बात होती है। इसीलिए ये प्रक्रियाएं और ये पद्धतियां छुपाने की कोशिश की गई, लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि आप अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। इसीलिए आपने खुद पर विश्वास करना बंद कर दिया और उसका नतीजा यह रहा कि एक बीमारी खत्म होती है तो आपको दूसरी आज्ञार्थी है, और उस दूसरी बीमारी को ठीक करने के लिए भी आप जब चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी दवाएं दे देता है। वो दवा उस बीमारी को तो ठीक कर देती है, लेकिन उस दवा से हमारे शरीर में और न जाने क्या क्या बीमारियां पनपने लगती हैं। इस कहानी के माध्यम से उस साधु चिकित्सक ने उस इंसान को यह समझाने की कोशिश की कि तुम अपना इलाज खुद करने में सक्षम हो। इस बात पर विश्वास करो, इस पर यकीन करो, और जो प्रक्रियाएं मैंने तुम्हें बताई हैं, अगर उनके अंतर्गत तुम काम करोगे तो ठीक 21 दिन के बाद मेरे से वापस आके मिला। उसके बाद तुम बताना कि तुमने अपने अंदर क्या बदलाव महसूस किए, क्या तुम्हारी बीमारियां ठीक हुई या नहीं हुई। और ये कहते हुए वह साधु चिकित्सक अपने दूसरे शिष्यों के पास चले गए, जो उन जिन पद्धतियों और इन प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे। उस इंसान ने भी निश्चय किया कि वह 21 दिन तक रोज इन प्रक्रियाओं का पालन करेगा और उसके बाद फिर से इन साधु से आकर मिलेगा, और जो भी बदलाव वह महसूस करेगा वह ईमानदारी से वह सारे बदलाव इन साधु चिकित्सक को बताकर जाएगा। और यही सोच विचार करते हुए वह इंसान वहां से प्रस्थान कर गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।